हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमपीएच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज चला रहे हैं और कंप्यूटर फंडामेंटल में आपने देखा कि हम बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स आपको मैंने पढ़ा दिया, सीपीयू का आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया, मदरबोर्ड आपको बता दिया, एसएमपीएस यूपीएस आपको प्रीवियस क्लासेस में पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है ना। कीबोर्ड से रिलेटेड, आपका माउस से रिलेटेड और इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, ठीक है ना, हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मतलब एक आपका 60% तक सिलेबस कवर अप कर देगा, 60% तक क्वेश्चंस कवर अप कर देगा आपके एग्जाम्स के, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपका। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, बिना हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं कर सकते और बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का कुछ नहीं कर सकते। मींस अगर आपके पास में सीधा सिस्टम यूनिट दे दूं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे? उसमें कुछ भी नहीं। या फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है और कोई आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर हमें अपने सिस्टम में चाहिए, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो, ठीक है ना, ताकि हम उसमें यूज कर पाए, ताकि वर्क कर पाए उसके अंदर। ठीक। सेम एज अगर केवल सॉफ्टवेयर के आपके पास में डीवीडी है या पेन ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या अदर सॉफ्टवेयर है और आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि किसी एक सिस्टम को चलाने के लिए मुझे हार्डवेयर के साथ साथ में सॉफ्टवेयर भी चाहिए। दोनों के दोनों चीजें साथ में चलेंगी, दोनों की दोनों चीजें साथ में मिलके ही एक कंप्लीट आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है। सो कंप्यूटर सिस्टम आपका बनेगा जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों को आपस में रखते हैं। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सर, रखेंगे सर। ओके। सो जैसे हम बात करें कि दो मेन कंपोनेंट से कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हमारा बनता है, सबसे पहले बात करें हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर वो चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं अपनी आंखों से और टच भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पेन है तो इसको मैं देख भी पा रहा हूं और छू भी पा रहा हूं, तो ये एक हार्डवेयर है। ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम में हम जिसको देख व छू पा रहे हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है, और जिसको हम केवल देख ही पा रहे हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना। देख पा रहे हैं मतलब सामने दिख तो रहा है, ये स्क्रीन पे दिख तो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस कंप्यूटर हार्डवेयर को टच नहीं, टच का मतलब अब आप कहेंगे सर ये तो टच कर सकते हैं, मीन्स मैं उस सॉफ्टवेयर को नहीं छू पा रहा ना, मैं तो स्क्रीन टच कर रहा हूँ। बात समझ पा रहे हैं आप? तो सॉफ्टवेयर क्या होगा? जिसको, जो सिंपली हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स होंगे जिससे पता चलेगा भाई कंप्यूटर को क्या करना है, ठीक है ना, उन्हें हम सिंपली सॉफ्टवेयर कहते हैं बेसिक टर्म्स में। तो हार्डवेयर हमारे पास में सिंपली हो गया कि फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है ना। क्या होता है सर? फिजिकल पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट, ठीक, दैट यू कैन सी एंड टच, जिसको आप देख और छू सकते हैं। जैसे सीपीयू मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ऐसे प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर को कहेंगे भैया ये करना है, उसे हम कहेंगे क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक। इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में होंगे, अभी हम हार्डवेयर वाले में हैं तो हार्डवेयर को ही अच्छे से समझेंगे। जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलके ही बनता है, बिना किसी एक के आप दूसरे से वर्क नहीं करवा पाएंगे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो हमें दोनों चीजों की ही नीड होती है। ठीक है ना। हमें क्या होगी? दोनों चीजों की ही नीड होगी। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कुछ रन नहीं कर सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर परफॉर्म नहीं कर सकता है टास्क। क्लियर है? तो ये दोनों चीजों मिलके ही हमारा क्या बनाती है? कंप्यूटर बनाती है। ओके।
सो अब मेन पार्ट में आते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर के, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें सिंपली कंप्यूटर हार्डवेयर के पोर्शन में, और कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख व छू सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर को हम मेनली ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है ना। अब ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को बिल्कुल पेशेंस के साथ में जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ठीक है ना। और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में, ठीक है। बाकी कमेंट्स करते रहें जब भी आप वीडियोस देखते हैं, लाइक जरूर करें चैनल को। क्लियर है? ओके, चलिए। तो कंप्यूटर हार्डवेयर सिंपली जो बात मैंने आपसे कही कि ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम देख व छू सकते हैं, ठीक। और इसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। कई सारी बुक्स में या कहीं पे आपको कहीं कहीं पे प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी दिखेगा। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हमने, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया, वहां पे मदरबोर्ड पढ़ाया। तो मदरबोर्ड के अंदर जो मैंने सारी चीजें बताई हैं वो प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो हमारे पास में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइसेस 3 तरह के यहाँ पे मेन होते हैं। ये अपने आप में 3 चैप्टर हैं, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होगा? ऐसी डिवाइस जिससे मैं ये बता रहा हूं कि भाई ये काम कर लो, ठीक है। इनपुट देने का काम आ रहा है जिससे सिस्टम में, वो मेरी इनपुट डिवाइस होगी। इनपुट का मतलब है मैं बता रहा हूँ सिस्टम को, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना? इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए यहाँ पे इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज के, उसमें भी हम आगे बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होंगी? ऐसी डिवाइसेस जो हमारे पास में, इनपुट डिवाइसेस क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो हमारा डेटा को एंटर करने के लिए, भाई डेटा को आपको एंटर करना है या कोई इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है ना, या फिर कोई सिग्नल देना है कंप्यूटर सिस्टम को, तो हम किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। किसके थ्रू देते हैं सर? इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इनपुट डिवाइस जो है वो है आपका कीबोर्ड, ठीक। बहुत ज्यादा यूज होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो हमारी कीबोर्ड है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? हमारी कीबोर्ड है। तो इसको आप लिख सकते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यूज होने वाली आपकी जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? कीबोर्ड है। अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, तो जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज तक हो सकती हैं, 104 कीज तक हो सकती हैं किसी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, ठीक है ना। क्या हो सकती हैं सर? 104 कीज तक हो सकती हैं किसी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात हो ही गई। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि किसने भाई इन्वेंट किया कीबोर्ड, तो जो इन्वेंट करने वाले थे कीबोर्ड वो थे आपके क्रिस्टोफर लैथम सोलस। इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है, कि QWERTY कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड, आप में से कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर ABCD क्यों नहीं लिखा, सीधे सीधे लिख देते हैं कीबोर्ड में। तो देखो ये सारी चीजें बनाई गई, इस तरह के कीबोर्ड बनाए गए जिसमें कि अल्फाबेट्स को अलग अलग तरह से अरेंज किया गया, और इन लास्ट ये फाइनल निकाला गया कि भाई QWERTY कीबोर्ड जो है वो
सबसे बेस्ट है अगर आप कीबोर्ड का यूज करते हैं टाइपिंग करने के लिए, उससे यूज कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसीलिए ही सबसे ज्यादा, या इसीलिए ही इसी टाइप का कीबोर्ड मैक्सिमम सभी में चलता है। ठीक है ना, ये है उसका मेन वो। तो क्रिस्टोफर लथम सोलस ने ये बनाया था कीबोर्ड। इससे पहले उन्होंने कई सारे, इससे पहले उन्होंने टाइपराइटर बनाया। मेनली तो टाइपिंग के लिए यूज हो रहा है भाई कीबोर्ड, है ना। तो टाइपराइटर बनाया था 1868 में। 1868 में इन्होंने इसके लिए पेटेंट किया था 1860 में। ठीक है, टाइपराइटर के लिए, उनके कीबोर्ड अरेंजमेंट के लिए। कीबोर्ड अरेंजमेंट कौन सा, QWERTY वाला अरेंजमेंट। ठीक है ना। 1873 में बहुत ज्यादा वाइडली आपका क्या हुआ, पॉपुलर हुआ, जब इसको एक कंपनी ने, जो टाइपराइटर कंपनी बनाती थी, ठीक है ना, रमिंगटन टाइपराइटर जो कंपनी बनाती थी, जिस टाइपराइटर को कंपनी बनाती थी, ठीक है, क्योंकि पहले भाई टाइपराइटर ही बहुत ज्यादा चलता था। अभी भी आप देखेंगे कि आप कोर्ट में चले जाएंगे तो एक टाइपराइटर रखा था, की दबाते हैं तो एक की जाती है रिबन पे, टच आपका हिट करती है पेपर में, फिर वो प्रिंट आता है आपके पास में। ठीक है ना, तो टाइपराइटर ही है। तो इसके बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ QWERTY कीबोर्ड। इन्होंने यहाँ पे 1868 में तो उसको क्या कर दिया था, पेटेंट करवा दिया था उस अरेंजमेंट को, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें चेक करी, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए। उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ ये सबसे बेस्ट है टाइपिंग करने के लिए, इससे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इस तरह का कीबोर्ड फिर बनाया गया, तो उन्होंने इसे पेटेंट किया। उसके बाद ही जब टाइपराइटर कंपनी ने इसको, रेमिंगटन ने बनाया, इसको अपने कीबोर्ड में डाला, तो उसके बाद से ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, इस तरह का हमारा कीबोर्ड होता है। ठीक है जी ना। अब कीबोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट कीज होती हैं। ठीक है, उन कीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि कीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। कई बार ये आ जाता है कि फंक्शन की कितनी होती है, कुछ को ये भी ध्यान नहीं होता कि फंक्शन की कितनी होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको, किस किस टाइप की कीज हैं, किस की को हम क्या कहते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये कीबोर्ड का लेआउट आपके पास में है। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें तो सबसे ऊपर फंक्शन की लिखी गई है। फंक्शन की जो हमारे पास में होंगी, टोटल 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेके F12 तक। टोटल कितनी है, 12 फंक्शन की। ये हमारा ESC की या एस्केप की भी कहते हैं। पहले फंक्शन की पे ही बात कर लेते हैं। चलो, फंक्शन की जो है, ये जो अलग अलग, जो जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे होंगे, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन करेंगी। ठीक है ना। फंक्शन की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे होंगे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारी फंक्शंस की होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती है। ठीक है जी। ठीक, जैसे कुछ बायोस के लिए ओपन करने के लिए कीज प्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है ना, कई बार F8 होती है, कभी बार F10 होती है। ठीक है, फिर आते हैं ESC की पे। ESC की हमारे एस्केप की होती है। आपको किसी भी, आप किसी प्रोग्राम में हैं, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन में, वहां से एस्केप करना है, एग्जिट करना है, तो आप ESC की से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी गेम में अगर आप हैं, तो गेम से अगर एग्जिट करना है तो एस्केप की प्रेस करने के लिए वो कहता है, तो वहां से आप एग्जिट हो जाते हैं। फिर नंबर कीज होती है हमारी 1 to 0। इन नंबर कीज के साथ साथ में ये व्हाइट कलर के आपको दिख रहे होंगे कुछ सिंबल्स। ठीक है, कुछ बेसिक सिंबल्स कीबोर्ड में ही गिवन होते हैं। ठीक है ना, तो वो सिंबल्स हमारे पास में यहाँ पे रहते हैं। फिर टैब की आती है। टैब की आपका एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, या आप MS वर्ड में हैं तो उसमें एक आपका एक गैप देने के लिए, पर्टिकुलर गैप देने के लिए टैब की हम प्रेस करते हैं। ठीक है, फिर कैप्स लॉक की आती है भैया। कैप्स लॉक आपके अल्फाबेट्स जो हैं उनको कैपिटल और स्मॉल लेटर में यूज करने के लिए, कैप्स लॉक अगर आपने ऑफ किया हुआ तो स्मॉल में चलेगा, कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो कैपिटल लेटर चलेंगे, है ना। फिर शिफ्ट की आती है। शिफ्ट की अदर की के साथ में वर्क करती है। ठीक है ना, ऐसे हमारे पास में कंट्रोल की होती है, और ऐसे हमारे पास में ऑल्ट की भी होती है। अब क्योंकि ये तीन कीज जो हैं वो अदर कीज के साथ में वर्क होती हैं, ये तीनों के तीनों की, तो इन कीज को हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। कैप्स शिफ्ट, सॉरी कैप्स कह रहा हूँ मैं, शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट की। ठीक है ना,
एक तो शिफ्ट की हो गई, एक कंट्रोल की हो गई और एक आपकी ऑल्ट की हो गई। कहाँ गई? ये है ऑल्ट की, ठीक है ना, ये है ऑल्ट की, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। तो इन कीज को कहते हैं हम मॉडिफायर कीज, ठीक है। क्या कहते हैं सर? मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज, ठीक है ना। मॉडिफायर कीज में क्या आएगा? मॉडिफायर कीज में आप क्या जाएंगे? शिफ्ट, और क्या आ जाएगा सर? शिफ्ट आ जाएगा, ऑल्ट आ जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा, CTRL जिसको हम कहते हैं, ठीक है। क्यों कह रहे हैं मॉडिफायर कीज? क्योंकि ये कीज आपके किसी एक कीज के फंक्शन को मॉडिफाई कर दे रही है। मैंने शिफ्ट के साथ में ए प्रेस किया तो होगा क्या? जो आपका स्मॉल लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं पे टाइप कर रहे हैं और आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है तो आप कैप्स प्रेस कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ में ए प्रेस करेंगे तो आपको कैपिटल लेटर आ जाएगा। तो उसने उसकी की को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, उसके फंक्शन को। स्मॉल लिख रहा था, शिफ्ट के साथ में देके उसने कैपिटल दे दिया, ठीक। कंट्रोल के साथ में हमने कंट्रोल ए प्रेस किया तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट में जो भी आपने टाइप किया है। तो ये क्या होता है? आपके कुछ मॉडिफाई कर देते हैं फंक्शन को, इसलिए हम मॉडिफाई की कहते हैं, ठीक। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे मॉडिफायर कीज में देखो, आपको विंडोज की भी आ सकती है कई बार, ठीक है। यहाँ पे जो विंडोज की है ये भी मॉडिफायर में आ जाती है, ठीक, लिख सकते हैं उसको भी, ठीक है ना। फिर आपके पास में एक चीज और आती है, टॉगल की, ठीक। टॉगल की बात करेंगे तो टॉगल की में आपका आता है कैप्स की, कैप्स लॉक, ठीक है जी। और दूसरी की आपकी और कौन सी आ जाती है? नम लॉक, ठीक है ना। कौन सी आ जाती है सर? नम लॉक आ जाती है। अब इसमें नंबर पैड तो है नहीं, इसलिए नम लॉक आपको दिखेगा नहीं, बट मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, इससे आपको दिख जाएगा। ये कीबोर्ड है हमारे पास में भैया, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैप्स लॉक है इधर, तो ये तो कीबोर्ड आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन अगर हम इधर आएंगे तो ये नंबर पैड है हमारा, जहाँ पे हमारे पास में नंबर दिए होते हैं, ठीक है, नंबर पैड है। इस नंबर पैड में यहाँ पे ये नम लॉक का हमारा बटन होता है। इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये नंबर लॉक लॉक हो जाएंगे नंबर्स, फिर ये एरो की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। नम लॉक अगर हम ऑन रखेंगे तो नंबर लॉक लॉक हो जाएगा, नम लॉक ऑन करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा, फिर वो एरो की तरह काम करेगा। नम लॉक ऑफ कर देंगे तो वो फिर जैसे नंबर्स हम लिख रहे हैं उन नंबर्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो वो उसको क्या कर रहे हैं? टॉगलिंग करवा रहे हैं। टॉगल का मतलब ऑन ऑफ करना, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों को हम टॉगल की कहते हैं, ठीक। फिर विंडोज की है, ठीक है ना। फिर हमारे पास में आती हैं ये लेटर्स की, तो हो गए अल्फाबेट्स की। स्पेस, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड में, तो स्पेस बार होती है सबसे लॉन्गेस्ट की, ठीक है ना। सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है? स्पेस बार। ऑल्ट आप समझ लीजिए, कुछ सिंबल्स की यहाँ पे होती हैं, ठीक है। कुछ एरो की होती है, एरो की या फिर नेविगेशन की भी हम इसे कहते हैं। एंड की किसी चीज को एंड करने के लिए यूज हो सकती है। पेज अप और पेज डाउन की, अगर आप डॉक्यूमेंट में पेज अप डाउन करना चाह रहे हैं तो पेज अप डाउन इससे भी कर सकते हैं। या आपके पास में आप कोई फोल्डर ओपन किया, उसमें बहुत सारी फाइल है तो ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। होम की हो गया, फिर हमारे पास में होम की, जब हम, वैसे इन कीज में से बहुत सारी कीज हम तब थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम MS ऑफिस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वहां पे भी और आप शॉर्टकट्स पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। होम की, ब्रेक की, डिलीट की, प्रिंट स्क्रीन की होती है आपके, जैसे स्क्रीनशॉट हम मोबाइल फोन में लेते हैं वैसे ही आप कीबोर्ड से भी प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कीबोर्ड से भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ कीज थी, इनके बारे में ऐसे घबराए नहीं, पूरे डिटेल में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद मैंने पूरे डिटेल में इन कीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिटेल में इन कीज के बारे में पूरी की पूरी बातें लिखी हुई हैं, तो आप इनके बारे में ये पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में और बाकी चीजें पूरी कंप्लीट करेंगे इनपुट डिवाइसेस के अंदर। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।